अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन महंगाई और करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक क्यों नहीं चलाती? क्या हमारी अपोजिशन ख़ानदानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चला सकती है? क्या अपोजिशन के पास कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन या अवाम मौजूद हैं? अपोजिशन फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर कोई तहरीक क्यों नहीं चलाती? अपोजिशन मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक क्यों नहीं चलाती? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बरसों की कोशिशों और तैयारियों के बाद आखिरकार हमारी अपोजिशन ने तहरीक की इब्तिदा कर ही दी। इक़्तिदार से दूर रहना किस कदर तकलीफ दे हो सकता है, मौलाना फजलुर रहमान को देखकर इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखना यह है कि इस तहरीक में कितनी अवाम शिरकत करती है। ऐसी तहरीकों में आम तौर पर मांगे तांगे के अवाम ही खींच कर लाए जाते हैं और खसूसी पेड अवाम और कारकुन जिस तहरीक में शामिल होते हैं बहुत जल्द इसके गुब्बारे से हवा निकल जाती है। अलबत्ता अवाम यानी मदरसों के तलबा की एक काबिल ज़िक्र तादाद मौलाना की मेहरबानी से इस तहरीक में पेश रह सकती है और ये तलबा या कारकुन वही करते हैं जिसका सबक उनको पढ़ाया जाता है। आम आदमी बिलाशुबा महंगाई से परेशान है, लेकिन वो जानता है कि ये शोर, ये एहतजाज, ये तहरीकें उसकी या उसके ख़ानदान की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी जायदादें, अपनी औलादें बचाने और इस हुकूमत को गिराने के लिए हैं। अवाम अशराफिया के पंजों में फंसी सिसक रही है। इस गरीब अवाम को अपने वज़ीर आज़म से अब भी बहुत सी उम्मीदें हैं। उनको इमरान खान की सूरत में एक लीडर नज़र आता है जो इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना चाहता है। ये अवाम अब शहजादे शहजादियों से तंग आ चुके हैं। माजी में इस मुल्क के साथ होने वाली लूट मार को अवाम हरगिज नहीं भूले और लूट मार भी ऐसी कि अरबों रुपए इधर से उधर हो गए। आज वही अरबपति टोला अवाम के हकूक की तहरीक चला रहा है। अवाम बेचारे हैरान हैं कि एलीट क्लास को अचानक गरीबों के साथ हमदर्दी का दौरा कैसे पड़ गया। अवाम को गुलाम समझने वालों को अवाम का ख्याल कैसे आ गया। आज मुल्क जिस बदहाली का शिकार है इसकी 100% जिम्मेदारी इन लूट मार करने वालों पर आयद होती है जो आज अवाम की हमदर्दी में सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली तहरीक में भी अवाम शरीक न थे और इस नई तहरीक में भी अवाम की शिरकत ख्वाब ही मालूम होती है। हमारी अपोजिशन इन तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ़ है। इक़्तिदार की ख्वाहिश ने अपोजिशन को बेचैन कर रखा है। अगर अपोजिशन अवाम की हमदर्द होती तो बिलाशुबा महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर होती। अगर अपोजिशन करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाती तो अवाम तहरीक में शामिल होते। लेकिन नॉन इशूज़ पर अवाम को बाहर लाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। महंगाई और करप्शन एलीट के मसाइल ही नहीं। करप्शन के ख़िलाफ़ अपोजिशन इसलिए सड़कों पर नहीं आती कि करप्शन के इल्ज़ामात का वो खुद सामना कर रही है। फिर भला वो अपने प्यारे इशू पर तहरीक क्यों चलाएगी? कश्मीर में भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। अपोजिशन को अगर कश्मीरी अवाम से हमदर्दी होती तो वह यकीनन मुल्क भर में मुजाहिरे करती, एहतजाज करती और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने वफूद भेजती ताकि वो दुनिया को कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम से आगाह करते। लेकिन वो इन अहम कौमी मसाइल पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। हमारी नाम नेहाद जमहूरियत को अपोजिशन ने ख़ानदानी हुक्मरानी में बदल दिया है। क्या हमारी अपोजिशन ख़ानदानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चला सकती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने मुल्क में ख़ुद ख़ानदानी हुक्मरानी को रोशनास कराया है। अगर ख़ानदानी हुक्मरानी और ख़ानदानी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए तो अपोजिशन की सियासत भी कमज़ोर पड़ जाए। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की आखिरी उम्मीद हैं, लेकिन तहरीकें सिर्फ दीनी मदरसों और कारकुनों से नहीं चलती बल्कि वो तहरीकें कामयाब होती हैं जिनमें हालात से तंग आए हुए अवाम शरीक होते हैं और कोड़े खाने जाने देने के लिए तैयार होते हैं। क्या हमारी एलीट अपोजिशन के पास ऐसी कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन या अवाम मौजूद हैं?
हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो इन आवाज़ों पर ध्यान ना दें जो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुकूमत सिर्फ मईशत और निज़ाम हुकूमत पर तवज्जो दे, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करे, इंसाफ फराहम करे, इदारे मजबूत करे, सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने पर तवज्जो दे। और अगर हुकूमत ये कर गुजरी तो फिर इस तमाम शोर शराबे, उछल कूद, एहतजाज और धरनों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और ये तहरीकें अपनी मौत आप मर जाएंगी।